हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। जब आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आएगी तो आप वैलेंसी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स, एक का वेट काफ़ी कम, एक का परफेक्ट वेट और एक स्टूडेंट काफ़ी मोटा। अब ये दोनों स्टूडेंट इस स्टूडेंट की तरह परफेक्ट होना चाहते हैं। इसका स्टेबल वेट और इसका परफेक्ट वेट है, इसलिए ना ये वेट गेन करेगा ना ये वेट को लूज करेगा। अब ये स्टूडेंट काफ़ी मोटा वेट में, इसकी तरह ये भी परफेक्ट होना चाहता है और ये भी इसकी तरह परफेक्ट होना चाहता है, तो ये क्या करेगा, अपना वेट गेन करेगा और उसी तरह से ये स्टूडेंट अपना वेट लूज करेगा। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस की फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। वो अपने इलेक्ट्रॉन ना लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्योंकि उनके वो स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो बाकी एलिमेंट्स भी इनकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब किस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। जो नोबल गैसेस होती हैं उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हीलियम को छोड़। हीलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट के शेल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हीलियम इज ऑल्सो स्टेबल। तो अब नोबल गैसेस के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो बाकी एलिमेंट भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब एलिमेंट्स जिनके पास वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए, और इस तरह के एलिमेंट्स जिनके पास वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखेंगे और आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए फर्दर 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो, तभी उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए उनके लिए 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा या सिंपली 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो सिंपली उनके लिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा। तो एलिमेंट्स जिनके पास वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। अब इस तरह के एलिमेंट्स जिनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अब लूज करेंगे या गेन करेंगे। अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा या 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। यस, 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और गेन करने के बाद उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 एल शेल में 8, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपने नियर बाय शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में फिल होगा, यस के शेल में फिल होगा इस तरह से। अब क्या इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नहीं, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, क्योंकि के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं हीलियम को। अब हमने बोला था जो नोबल गैसेज होती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, उनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में फिल होंगे, के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, इसलिए इसकी वैलेंसी ये इलेक्ट्रॉन को ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसलिए ये इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 1। एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस तरह से। अब एल शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे,
तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए इसको फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा या इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है तो भी इसके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। सिंपली इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, इसलिए लिथियम की वैलेंसी क्या होगी 1। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 4। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। उसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 5। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। या फिर अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, स्टेबल होगा फिर भी। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना टफ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। उसी तरह से अब हम बोरॉन का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 3। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज करता है फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा या 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यस, इसको 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा। तो बोरॉन अब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 6। तो अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए सिंपली ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। उसी तरह से हम फ्लोरीन का डिस्कस करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 7। ऑक्टेट अचीव करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, तो इसलिए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो वैलेंसी हेल्प करती है आगे केमिकल रिएक्शन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन हमेशा ट्राईवैलेंट होता है और ऑक्सीजन हमेशा डाइवैलेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। और उसी तरह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। होपफुली ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए कविता राणा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।